हाय बच्चों, आओ आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें आज हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखो बच्चों, पहला ये दे रखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। आप नोटिस किसमें करोगे? कॉट ए के टर्म में। आपको देखो, जब हम ये चैप्टर शुरू किए थे तभी हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, किस पे बेस होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, एक इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका है कि आप यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। बच्चों देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर आपका पॉइंट यहां पे ए दे रखा है तो ऐसी कंडीशन पे ए आप 90 डिग्री पे लिया करो और इसको बी ले लो और ये सी ले लो। इससे क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज फिर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ए आपने 90 ले लिया, अगर आप ए यहां पे लेते तो फिर क्या होता कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कॉट ए। अब बताओ बच्चों, कॉट ए का जो वैल्यू था हमने क्या आपको उसकी वैल्यू लिखवाई थी साइड से अकॉर्डिंग। तो आप ऐसा करो, देखो कॉट को आप लोग लिखते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये नहीं लिखते हो। कॉट ए को आप क्या लिखते हो? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इसमें ऐसा करना, कॉट ए अपॉन 1 कर दो। तो देखो, जैसे ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो उसी तरह से इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना लो। तो इससे आपको मालूम हो गया कि बेस जो होगा वो आपका कॉट ए हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इससे हमें परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। तो हम क्या करेंगे? इसका हाइपोटेन्यूज। अब यहां से देखो, इसको हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हमारा होगा हाइपोटेन्यूज। देखो, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है कि h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमारा क्या है बेटा? bc है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज bc है, तो हम यहाँ पे bc का स्क्वायर इक्वल टू p, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर और बेस हमारे पास क्या है? कॉट a है। हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो bc का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आ गया कॉट स्क्वायर a। अगर हम बेटा यहाँ पे bc निकालते हैं तो ये स्क्वायर इसका हटाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a आ गया। कितना आ गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। दिखाई दे रहा है बेटा? अब आप यहां पे इस चीज को लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो आप, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। बच्चों ये तुम्हारे समझ में आ रहा है? अब आपको देखो किसका किसका निकालना है? पहले साइन ए का निकालना है। अब आओ इसकी वैल्यू निकालते हैं कि साइन ए का वैल्यू क्या आएगा। साइन ए आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर इसमें ट्रायंगल में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? रूट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से बेटा आप देखो, ये साइन ए का आ गया। अब हम किसका करेंगे? सेक ए का। तो सेक ए का देखेंगे हम, तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज बेटा हमारा क्या है? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन बेस कितना हो जाएगा बताओ? कॉट ए हो जाएगा। आप देखो ट्रायंगल में यहाँ पे बेस कॉट ए है। फिर बच्चों अगर हमें और किसका निकालना है? टेन ए का। तो टेन ए का हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। हमारे पास टेन ए है। टेन की वैल्यू क्या होती है बताओ? टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस हमारे पास क्या है बेटा? कॉट ए। इस तरह से देखो हमने सारी वैल्यूज निकाल लिया, चाहे वो साइन ए के टर्म में था, सेक ए के टर्म था या टेन ए का। बिल्कुल आसानी के साथ हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन आपका आप मैच करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी क्या कह रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने रेशियो हैं सबको निकालना है, लेकिन किस में निकालना है? सेक ए के टर्म में। किस में निकालना है? सेक ए के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें भी एंगल ए पूछा गया है, ए को 90 ने दिया और ये बी हो गया और ये सी। हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लिखते हैं, पहले यहां पे आप लिखोगे सेक ए। क्या लिखोगे बेटा? ये देखो आपने लिख दिया सेक ए इक्वल टू, बताओ
इसका हमने क्या बताया तुम्हें, हमने बताया था इसका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। इसकी वैल्यू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इसका वैल्यू होता है h अपॉन b। और इसको देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो इसको भी इसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना लो। तो आप देख रहे हैं हाइपोटेनियस हमारा आ गया इसमें sec a और बेस हमारा आ गया यहाँ पे 1। हमें इसमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो लगाएंगे हम लोग बेटा पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम वही होगा जैसे आप लिखते हो कि h का स्क्वायर, इसमें p का स्क्वायर निकालना पड़े, ऐसे कर लो, चलो कोई बात नहीं। h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको p निकालना है तो b डलना के क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी ये p स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यानी अब आप p की जगह पे क्या लिखोगे, p हमें नहीं मालूम है, यानी ab हमें नहीं मालूम है, p हमारा ab है, ab हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाइपोटेनियस हमें मालूम है। ये क्या है हमारा, ये sec a है, तो sec स्क्वायर a माइनस बेस हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये आ जाएगा ab का स्क्वायर बराबर sec का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर 1। अगर इसका स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ab इक्वल टू रूट में sec स्क्वायर a माइनस का 1। तो हमारा हाइपोटेनियस जो आएगा, ये परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा sec स्क्वायर a माइनस का 1। ये हमारी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की। अब आप इसमें सभी रेशियोज निकालेंगे हम लोग और रखते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन a, जिसकी वैल्यू होती है p अपॉन h। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, रूट का sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, sec a। ये देखो अब ये sec के टर्म में आ गया। इसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे cos a। cos a का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है 1, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, sec a। ये sec a आ गया, साइन हो गया, cos हो गया। अब हम लोग यहां पे निकालेंगे tan a, tan a निकालेंगे, tan की वैल्यू क्या हो जाती है, p अपॉन b। तो हम इसका रेशियो p अपॉन b है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है अंडर रूट का sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन नीचे हमारे पास बेस है 1 से इसको डिवाइड करोगे तो यही रहेगा। और कॉट का अगर निकालना चाहते हो तो कॉट आपका होता है कॉट a इक्वल टू, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसको 1 अपॉन रूट का sec स्क्वायर a माइनस 1 कर लेना। और फिर इसके बाद sec का देखो हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि sec में ये दिया ही गया है, तो sec की जगह पे अब हम लोग किसका निकाल लेते हैं, कोसेक का। यही एक लास्ट बच रहा है कोसेक का। तो कोसेक a इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, sec a है, तो ये देखो sec a हो जाएगा। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो हम लोग यहाँ बेटा लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस 1। ये देखो हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर दिए है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में पहला पार्ट इसका क्या करता है, पहले देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप देखो आपका क्वेश्चन दिया है, लिखा था 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 का tan स्क्वायर a। एक चीज देखो बेटा, दोनों में 9 है, तो 9 को हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। जब हम 9 को कॉमन लेंगे तो ये देखो sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a आ जाएगा। अब एक चीज तुम लोगों ने पढ़ा है, देखो अगर अपनी बुक में फार्मूला तुमको हमने जो लिखवाया था वो देखो कि फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू किसके होता है बेटा, sec स्क्वायर a के। तो अगर इस tan को हम उधर ले जाए तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। देखो 1 इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर a, ये tan प्लस का अंदर जब क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर a। यानी हमारे पास एक फार्मूला ये निकल के आया कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और आप देखो बेटा ये चीज यहाँ पे है कि नहीं है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ पे भी ये चीज लिखी हुई है, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 लिख दो, 9 इंटू 1 कर दो तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। अब ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें से, आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर।
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, जो क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो अच्छा, अब इसमें देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि हम ये टेन और सेक को पहले जो है इसके सिंपलेस्ट फंक्शन में लाएं, यानी सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाएं। तो हम इसमें करते हैं 1 प्लस टेन को आप क्या लिख सकते हो, टेन को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। इसके बाद प्लस सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखो 1 प्लस कॉट को आप लिख सकते हो, कॉट को कॉस थीटा अपॉन का ये साइन थीटा हो जाता है, माइनस कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अगले ब्रैकेट में 1 को 1 रहने दो, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का 1, ये आ गया। और ठीक इसी तरह से इसको करोगे तो 1 को ऐसे रहने दो, और इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और ऊपर का न्यूमरेटर जो है कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम जरा सा इसके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगले रो में आ जाएगा कॉस थीटा, देखो कॉस का 1 में मल्टीप्लाई करना, प्लस साइन थीटा और प्लस का 1 अपॉन टोटल का कॉस थीटा आ गया, ठीक। और फिर इसके बाद देखो इसी तरह से इसको करोगे, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टोटल का साइन थीटा। अब देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में है, जरा सा यहां पे एक चीज ध्यान देना, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये भी हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यानी ये पूरा टर्म एक है, और यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है। तो आपको एक चीज पता होगा, अगर इसको हम a माने और इसको b माने, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस b का, और यहाँ पे a माइनस b का। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फार्मूला आपको आता होगा। यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा को हम 1 a मानेंगे और 1 को हम b मानेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर इसके सॉरी देखो बच्चों, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया इसको हम लिखेंगे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक काम कर लेते हैं कि दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चूंकि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर का a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। और फिर इसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन टोटल का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा एक चीज देखो बेटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। जब ये 1 होता है तो तुम्हें पहले से मालूम है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे ये देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो बच्चों, ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बचा क्या तुम्हारा 2, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा।